गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं आपको सब्जेक्ट साइंस क्लास 5 असाइनमेंट डिस्कशन 7 बताने जा रहा हूं। चैप्टर नेम है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इसमें है मिट्टी का कटाव और मिट्टी का संरक्षण। सबसे पहले है आंसर द फ्लोइंग। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज सॉइल? मिट्टी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। जो मिट्टी का सबसे ऊपरी परत है या मिट्टी के ऊपरी परत को, जो धरती का जो ऊपरी परत है उसको मिट्टी बोलते हैं। नंबर 2 है हाउ इज सॉइल फॉर्म? मिट्टी बनता कैसे है? आंसर है सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड सन। मिट्टी चट्टानों से बनता है और ये कैसे होता है? तो सूर्य, पानी और हवा के जो एक्शन होते हैं उसी के कारण चट्टान टूटता फूटता है और उससे मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज सॉइल इरोजन? मिट्टी का कटाव क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय wind or following water is known as soil erosion। मिट्टी का जो टॉप सॉइल सबसे ऊपरी परत है वो हवा पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन? आदमी मिट्टी के सॉइल इरोजन में कैसे सहायक है, या ऐसे भी इसको बोल समझ सकते हैं कि मनुष्य कैसे मिट्टी कटाव में योगदान देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन बाय डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। यानी आदमी मनुष्य क्या करता है? जंगलों को अधिक से अधिक काटता है, हरे भरे मैदानों को पशु पक्षियों से अधिक मात्रा में चराई करा देता है, जो कि सॉइल इरोजन में रिस्पॉन्सिबल इस तरह से वो हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज सॉइल कंजर्वेशन डन ऑन हिली स्लोप्स? यानी पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी को कैसे बचाया जा सकता है, कंजर्व कैसे, संरक्षण कैसे किया जा सकता है मिट्टी का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंट इन हिली एरिया बाय स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग को एडप्ट करके, अपना करके हम लोग हिली एरिया में सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम एनी 3 फैक्टर्स व्हिच काउज सॉइल इरोजन। 3 फैक्टर बताना है जो सॉइल इरोजन के कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है रनिंग वाटर, विंड एंड ह्यूमन बीइंग्स आर द मेन फैक्टर्स, या इसको एजेंट ऑफ द सॉइल इरोजन। यानी फैक्टर्स एंड एजेंट दोनों बोल सकते हैं या कोई एक, ये सॉइल इरोजन का मेन कारण। अब है क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट 2 मेथड ऑफ अवॉइड और प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कैसे हम मिट्टी का संरक्षण करें, ये 2 मेथड हमको बताना है। तो आंसर है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड और अवॉइड बाय एफॉरेस्टेशन एंड ग्रोइंग ग्रास। वन अधिक से अधिक जंगल लगा करके, वन लगा करके, पेड़ पौधा लगा करके, या घास, हरे भरे मैदान को
बढ़ा करके हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्टेप फार्मिंग? स्टेप फार्मिंग क्या है? तो आंसर है हिली एरियाज आर स्लैंटिंग सो द रेन वाटर फ्लो very rapidly and it carries a lot of fertile topsoil. So farming is done by step in this area. This is method is called step farming. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फिर से देखिए। Hilly areas are slanting, so the rainwater flow very rapidly and it carries a lot of fertile topsoil. So farming is done by a step in this area. This method is called step farming. पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि ढाल ज्यादा होता है, वहां बारिश होने के बाद बारिश का पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर आता है। इससे मिट्टी का जो ऊपरी परत है वो पानी के साथ बह जाता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती बना करके किया जाता है। इसी को स्टेप फार्मिंग कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है growing of trees on a large scale in place of cut down trees is called afforestation. यानी जहां पेड़ काट दिया गया है या अधिक से अधिक पेड़ लगाना बहुत बड़े भूभाग में, इसी को एफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है कटिंग ऑफ ट्रीज और प्लांट्स इज नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। यानी अधिक मात्रा में पेड़ पौधों जंगलों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई कहते हैं। और ऐसे भी पहले भी हम बता दिए हैं कि एफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन यानी अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई करना। अब है क्वेश्चन नंबर 11, what is soil made of? What is soil made of? मिट्टी क्या चीज से बना है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है soil is made up by rocks. मिट्टी चट्टानों से बना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, what are the causes the land unfit फॉर फार्मिंग? यानी क्या कारण है जिसके कारण भूमि अनुपजाऊ हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सॉइल इरोजन इज द causes of the land unfit for farming. मिट्टी का जो कटाव हो जाता है, ऊपरी परत हट जाता है, इससे वो वहां की मिट्टी अनफिट हो जाता है फार्मिंग के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13, इज ग्लेशियर और लैंडस्लाइड्स कॉज सॉइल इरोजन? क्या ग्लेशियर और लैंडस्लाइड होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत बड़ा, जैसे ज्यादा बर्फ पड़ गया या चट्टान गिर गया, बहुत बड़ा चट्टान, उसी को लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। तो कहता है कि ग्लेशियर जो हिमालय की चोटी पर जो बर्फ गिरता है या हिमालय पर जो बर्फ गिरता है वो या वहां का जो चट्टान गिरता है, क्या वो भी सॉइल इरोजन का कारण है? तो इसका आंसर नॉर्मली हम दे दिए हैं, इसको कई तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ हम सिंपल में लिख दिया है इसका आंसर। यहाँ लिखे हैं यस, landslides and glaciers are also the agents for soil erosion. हाँ, ग्लेशियर और लैंडस्लाइड्स सॉइल इरोजन के कारक है। अब है क्वेश्चन नंबर 13,
14 are all animals depend on soil। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि आर ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन सॉइल, क्या जितने भी जानवर या जीव जंतु हम लोग भी क्या मिट्टी पर निर्भर हैं? तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी ऐसे लिखा जाए तो ये बहुत बड़ा आंसर होगा, लेकिन इसको शॉर्ट रूप में दे दिए हैं। यस, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी जितने भी जीव जंतु हैं सभी मिट्टी पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। बी नंबर में है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें वन है द सॉइल इज द डैश लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर होगा uppermost, the soil is the uppermost layer। तो वन का हो जाता है the soil is the uppermost layer of the earth। सेकेंड है soil is formed from dash, तो इसका आंसर होगा rocks, soil is formed from rocks। नंबर 3 है cutting of trees or plants is known as dash, तो 3 का आंसर होगा कटिंग ऑफ ट्रीज और प्लांट्स इज नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। अब नंबर 4 ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल आल्सो लीड्स टू डैश, तो आंसर होगा ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल आल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन। अब नंबर 5 हिली एरियाज आर डैश, तो आंसर है हिली एरियाज आर स्लैंटिंग। तो इस तरह से आपके असाइनमेंट समाप्त होता है। अब हम चलते हैं चैप्टर डिस्कशन की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर डिस्कशन की ओर। इसमें ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। 1 नंबर है द सॉइल इज अ डैश रिसोर्सेस, आंसर है नेचुरल, soil is a natural resources। Number 2, which of the following is not a major factor by which rocks go transformed into soil? इसका आंसर होगा C, growing of plants। Number 3, cutting of trees and plants is known as, तो इसका आंसर है B, deforestation। उसके बाद नंबर 4 द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय विंड और फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड डैश, तो इसका आंसर होगा बी, सॉइल इरोजन। तो नंबर 4 का आंसर है बी, सॉइल इरोजन। अब नंबर 5 है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन डैश एरिया स्टेप फार्मिंग इज डन, तो आंसर है हिली। देखिए बी नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपके असाइनमेंट में बता दिया गया है। अब सी में है आपका ट्रू एंड फॉल्स। जैसे 1 है डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, आंसर है फॉल्स। नंबर 2 ग्रोइंग ग्रास इन ओपन फील्ड्स रिड्यूस सॉइल इरोजन, तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स। नंबर 3 है ओवर ग्रेजिंग डिक्रीज सॉइल इरोजन, तो 3 का आंसर भी आपका फॉल्स है। नंबर 4 स्टेप फार्मिंग इज डन इन हिली एरिया, तो 4 का आंसर ट्रू है। नंबर 5 है कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स नियर रिवर साइड कैन हेल्प इन चेकिंग सॉइल इरोजन, तो 5 का आंसर भी आपका ट्रू है। अब नंबर डी पर चलते हैं। डी नंबर में आपका मैच द फ्लोइंग है, तो जैसे इसका आंसर हम आपको सामने लिख दिए हैं सॉइल का आंसर डी, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इसी तरह से सॉइल इरोजन, इसका आंसर सी है, लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। 3 रनिंग वाटर, इसका आंसर ई है, कॉजेज सॉइल इरोजन।
नंबर 4 डिफॉरेस्टेशन, इसका आंसर बी, लीड्स टू सॉइल इरोजन। नंबर 5 एफॉरेस्टेशन, इसका आंसर ए, लीड्स टू सॉइल कंजर्वेशन। तो इस तरह से आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये मैच द फ्लोइंग पूरा होता है। अब बचता है F नंबर में क्वेश्चंस आंसर। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो सब असाइनमेंट में बता दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके चैप्टर डिस्कशन और असाइनमेंट डिस्कशन दोनों को देख करके इसको अच्छा तरह से समझेंगे, इसको नोट करेंगे और याद करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।